आज हम एक बहुत ही गंभीर और हालिया घटना पर बात कर रहे हैं। ईरान पर हुआ अमेरिकी हमला। हाँ, ये दशकों में पहली बार है कि अमेरिका ने सीधे ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। बिल्कुल। हम फर्दो, नतांस, इस्फहान की बात कर रहे हैं। जी, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमला कैसे हुआ, इसमें क्या खास था, वो GBU-57 बॉम्ब क्या है और दुनिया भर से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। और जाहिर है इससे मिडिल ईस्ट में तनाव कितना बढ़ गया है और ट्रंप की अपनी पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर होगा। हाँ, तो शुरू करते हैं हमले से। फोर्डो पर खास ध्यान था, है ना? वो तो पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। बिल्कुल, करीब 300 फीट नीचे। और इसीलिए अमेरिका ने जो हथियार इस्तेमाल किया, GBU-57, वो बहुत खास है। हाँ, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहते हैं इसे, बंकर बस्टर। सही। करीब 30,000 पाउंड वजन है इसका और दावा है कि ये 200 फीट अंदर तक जाके फट सकता है। अच्छा, स्टेल्थ बॉम्बर से गिराया गया होगा। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, फोर्डो 300 फीट गहरा है, बम 200 फीट तक जाता है। तो सवाल तो है कि ये कितना कारगर रहा होगा। सैटेलाइट तस्वीरों का इंतजार करना पड़ेगा शायद। हाँ, और इसी बीच ईरान का कहना है कि उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उनका दावा है कि जो संवर्धित यूरेनियम था वो उन्होंने पहले ही हटा लिया था। और इसमें एक और एंगल है, वो IAEA की रिपोर्ट। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। उन्होंने कहा है कि हमले वाली जगहों के पास रेडिएशन में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई। तो ये ईरान की बात को थोड़ा वजन देता है ना? या शायद निशाना चूक गया हो। कुछ भी हो सकता है, अभी पक्के तौर पे कहना मुश्किल है। और इन सबके बीच ट्रंप का बयान आता है, वो इसे शानदार सैन्य सफलता बता रहे हैं। हाँ, और कह रहे हैं कि ये शांति के लिए किया गया। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल। Massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally. वो तो हमेशा युद्ध के खिलाफ बोलते थे, ओबामा की आलोचना करते थे कि वो ईरान पर हमला करेंगे। हाँ, उनके पुराने ट्वीट्स भी यही दिखाते हैं। तो ये उनके अपने स्टैंड से काफी अलग है। उनकी वो अमेरिका फर्स्ट वाली छवि, डील मेकर वाली छवि, उस पर असर तो पड़ेगा। जरूर। दूसरी तरफ देखिए इजराइल, नेतन्याहू ने तो जम के तारीफ की है। हाँ, उन्होंने कहा इतिहास बदलने वाला कदम है। शायद उन पर जो प्रेशर था हाल के हमलों के बाद, हाँ, उससे थोड़ी राहत मिली होगी उन्हें। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. और इसे अक्सर इजरायली लॉबी की जीत की तरह भी देखा जा रहा है। अच्छा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ईरान क्या करेगा? जवाब देगा? यही सबसे बड़ी चिंता है। क्या वो आसपास के अमेरिकी बेस जैसे कतर या UAE में हैं, उन पर हमला करेगा? या फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला रास्ता, अगर वो बंद हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। और उनके पास मिसाइलें भी तो हैं, खुर्रम शहर जैसी। बिल्कुल। और उनके प्रॉक्सी ग्रुप्स, हूती, हिजबुल्ला, हमास, वो भी कुछ कर सकते हैं। अमेरिका में स्लीपर सेल का खतरा भी बढ़ जाता है।
हाँ, और ट्रंप ने चेतावनी भी दे दी है कि अगर ईरान ने कुछ किया तो और कड़ी कार्रवाई होगी। अमेरिका के अंदर भी इस पर बहस छिड़ गई है। चक शूमा वॉर पावर्स एक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, कि राष्ट्रपति अकेले युद्ध का फैसला ना ले सकें। सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका के पास कोई प्लान बी है अगर रूस या चीन ईरान के साथ आ गए तो? और ये अटकलें भी हैं कि कहीं ट्रंप पर कोई बाहरी दबाव तो नहीं था, एप्स्टीन फाइल्स या फिर वही इजरायली लॉबी। देखिए, ये सब अभी कयास हैं। लेकिन एक बात और है, ट्रंप के अपने सपोर्टर मागा बेस। हाँ, उनमें भी थोड़ी बेचैनी है शायद, क्योंकि वादा तो जंग खत्म करने का था। सही कहा। वो तो चाहते थे कि अमेरिका घरेलू मामलों पर ध्यान दे। अब ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से मेक इजराइल ग्रेट अगेन जैसा लग रहा है, ऐसा तंज भी सुनने में आ रहा है। तो ट्रंप की विरासत पर इसका क्या असर देखते हैं आप? देखिए, शांति दूत वाली छवि तो धूमिल हुई है और ये फैसला 2018 में परमाणु समझौते से हटने के बाद उसी कड़ी में देखा जा रहा है। हाँ, उसी समझौते से हटने के बाद ही तो ईरान ने यूरेनियम संवर्धन फिर से तेज किया था। बिल्कुल। तो नोबेल शांति पुरस्कार की उम्मीदें तो अब शायद खत्म ही समझिए। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एक बड़ा हमला हुआ है, उसकी कामयाबी पर सवाल है, ईरान का अगला कदम अनिश्चित है। हाँ, और ट्रंप की छवि को धक्का लगा है। मिडल ईस्ट में तनाव चरम पर है। और इस बातचीत के दौरान भी खबरें आ रही हैं कि ईरान और इजरायल के बीच हमले शायद जारी हैं। जी, एक बड़े युद्ध का खतरा बहुत वास्तविक है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, तेल की कीमतें खास तौर पर। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए आखिर में यही सवाल छोड़ते हैं कि इस एक्शन के तात्कालिक नतीजों से परे इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। हाँ, खासकर जब हम इसे ट्रंप के पिछले फैसलों और अंदरूनी राजनीति के पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। सोचने वाली बात है।